जो एक्सरसाइज आपकी 17.3 वो आज स्टार्ट कर देंगे अपन, सेम वही 17.2 जैसी है, उसमें भी अर्थमेटिक मीन, इसमें अर्थमेटिक मीन। फिर आप सोच रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट ये कि इसमें क्लास इंटरवल दे रखा है। क्लास इंटरवल जो दे रखा है इनकी वर्ग और बारंबारता, ये हिंदी वाले के लेना भाई, ये वर्ग है, ये बारंबारता है। तो जो क्लास इंटरवल दे रखा है, क्लास इंटरवल का मतलब जैसे 0 से 10, 10 से 20 ऐसे बीच में ये वाले, उसमें तो सीधा सीधा था 1 2 3 4 5 सिंपल था। तो उसमें जैसे मामूली से ये फर्क है, वो सिखाता हूँ कि कभी भी क्लास इंटरवल जो होता है ना, ये जो क्लास इंटरवल, ये एक्स की वैल्यू नहीं होती। बस आपको इतना ही समझना है, मेरी बात को समझते रहना। इसका मतलब एफ तो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी का मतलब बारंबारता, ये तो एफ की वैल्यू है, लेकिन ये कभी भी एक्स की वैल्यू नहीं, इसको लिखना है क्लास। पहले मेरी बात समझना अच्छे से, ये वर्ग। सोल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं अपनी यहाँ से। इधर तो अपन लिख देंगे क्लास, जो हमें दे रखा है 0 से 10, 10 से 20 और 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। अब समझना आप, ये तो हमें क्लास दे रखा है और मैंने आपको एक चीज़ सिखा दी इसके अंदर कि ये कभी भी एक्स नहीं होता, हमें ज़रूरत है एक्स की। क्यों ज़रूरत है? क्योंकि इसके अंदर भी किसी में ये नहीं लिखा हुआ कि मेथड क्या है, कौन से मेथड से सोल्व करना। मतलब सीधा जब भी मेथड यानी विधि का नाम नहीं होगा, अपन कौन से मेथड से यूज़ करेंगे, सोल्यूशन करेंगे इसका, डायरेक्ट मेथड से। तो डायरेक्ट मेथड के अनुसार करेंगे अपन, अकॉर्डिंग टू, यानी कि प्रत्यक्ष विधि के अनुसार। और प्रत्यक्ष विधि का मतलब अर्थमेटिक मीन, यानी कि समांतर माध्य, जिसका फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स। ये दिखाने का साइन एक्स बार लगा सकते हो आप, सिग्मा एफ, ये फॉर्मूला होता है। इसका मतलब हमें एक तो एफ एक्स की जरूरत है, एक एफ की जरूरत है, लेकिन हमारे पास अब की बार एक्स नहीं है, क्योंकि कभी भी क्लास इंटरवल को एक्स नहीं माना है, वो एक्स होता ही नहीं है। इसका मतलब हमें एक्स भी निकालना है। चलो पहले एक्स निकालते हैं। अच्छा पहले यहाँ तो एफ लिख देते हैं, जो जो गिवन है पहले उसी का नंबर आएगा, ठीक है। चलो एक्स निकालते हैं, एक्स निकालो। एक्स निकालने का तरीका बताओ शानदार, कि जब भी क्लास इंटरवल दे रखा हो तो एक्स की वैल्यू निकालनी हो ना, तो क्लास इंटरवल को आपस में ऐड करवा दो अपॉन 2। समझ पा रहे हो? यानी उसकी जो लोवेस्ट वैल्यू है प्लस हाईएस्ट वैल्यू, दोनों को ऐड करके अपॉन 2, यानी कि जो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 10/2। ये 0 का क्या मतलब है, यानी एक्स की वैल्यू आ गई 5। और सिर्फ 2 बार चेक करना, एक बार और चेक कर लो। एक बार सेकेंड बारी करते हैं तो 10 + 20 अपॉन 2, यानी कि 30 अपॉन 2, तो एक्स की वैल्यू आती है 15। बस अब नहीं निकालना। पहली बार कितना आया 5, दूसरी बार कितना आया 15, दोनों के बीच में गैप कितना गया 10 का, तो आगे जोड़ते जाओ 25, 35, 45। पक्की बात है, ऐड करके अपॉन 2 करोगे तो वही आना है। बीच का जो डिफरेंस होता है ना, वो उतना आगे बढ़ाते जाओ, बस। समझ पा रहे हो? चलो ये सोल्यूशन भले आप चाहो तो करके दिखा सकते हो, वैसे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है कि ये जो टेबल निकाले ना अपन, इसकी ज़रूरत नहीं दिखाने की। चाहो तो दिखा देना, टाइम रह जाए तो। और यहाँ जो कॉलम है एफ एक्स का आ जाएगा 9 5 = 45, इसको कर दो 15 दूनी 30, 30 3 हासिल लग गई, 15 180, 25 5 125, 12 हासिल लग गई, 25 और 12 ये हो गया 37, ठीक है। फिर आप ये 350 आई, और ये हो गया 14 5 70, 7 कैरी लगी, और 14 4 = 56 होता है ना, 13 1 कैरी शायद, ठीक है। तो 630। अब देखो, तो हमें एक तो सिग्मा एफ एक्स की जरूरत है, तो इसका मतलब हम सिग्मा एफ एक्स का सम कर लेते हैं एक तो, और एक हमें जरूरत है सिग्मा एफ की, यानी एक एफ का सम कर लेते हैं, ठीक है। सिग्मा एफ का सम हो जाएगा 4 5 9 9 9 18 और 2 20, यहाँ से लगी 2 3 4 5 6 60 हो गया, ठीक है। और एफ का सिग्मा एफ एक्स का सम अपन अगर लिखें तो सिग्मा एफ एक्स हो जाएगा अपना, एक बार अच्छे से जोड़ना, इसको ऐड करना। मुझे 375 का लेना, ठीक है। इसको अब ऐड कर लो, 5 5 10 1 कैरी, फिर ये हो गया 4 5 9 9 और 7 16 16 और 24 24 28, 2 कैरी लग गई, 8 6 और 2 8, 3 11 4 11 और 4 14 1 15, ठीक है। 1580। तो अर्थमेटिक मीन समांतर माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स, तो अपना 1580 और सिग्मा एफ एक्स 60। 0 से 0 काट लो, 2 की टेबल से काट सकते हो, 2 3 जा, और ये जगह 2 7 जा 14 और 2 9 जा 18। तो एक्स बार बराबर 79 को आप 3 से डिवाइड कर लो, 3 2 जा 6, बच गया 1 3, हाँ फिर 3 6 जा 18, फिर 1 कैरी 0.0, 3 3 जा 9, इस तरीके से आता रहेगा। तो आप एक बढ़ा के लिख सकते हो 26.34 इसका अर्थमेटिक मीन, यानी कि समांतर माध्य हो जाएगा। तो इस तरीके से 17.2
17.3 जैसी है बस इसमें क्लास इंटरवल दे रखा है, बाकी सेम ही, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड सेम वही है, इसमें भी क्लास इंटरवल दे रखा है, बाकी अपन को एक्स को निकालना है तो क्लास लिख देंगे यानी कि वर्ग, और यहाँ फ्रीक्वेंसी दे रखी है अपन को, और फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है बारंबारता, और बारंबारता का मतलब एफ। एक्स हमें निकालना है और फिर चौथा कॉलम हो जाएगा एफ एक्स का, ठीक है, क्योंकि अपन करें डायरेक्ट मेथड से, प्रत्यक्ष विधि से, क्योंकि उसका फॉर्मूला होता है अकॉर्डिंग टू डायरेक्ट मेथड यानी कि प्रत्यक्ष विधि के अनुसार, उसका होता है अर्थमेटिक मीन यानी कि समांतर माध्य, जिसको अपन एक्स बार से दिखाते हैं, फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। तो हमें एफ एक्स और एफ की जरूरत है, तो एक तो अपन सम ले लेंगे। अच्छा पहले लिख लेते हैं, चलो 0 से 6, 6 से 12, 12 से 18, 18 से 24, 24 से 30, ये कॉलम बनेंगे। ये आ गया 6, 8, 10, 9 और 7। एक्स की वैल्यू मैंने हमेशा कहा था ये कभी भी एक्स की वैल्यू नहीं होगी, बस 17.2 में 3 में इतना सा डिफरेंस है। तो एक्स कैसे निकलता है, दोनों को ऐड करो 0.2 तो 066 होगा, 6/2 यानी कि 3, और ये हो गया 12 6 18, 18/2 करोगे तो 9, ठीक है। दोनों में गैप कितना आ रहा है 6 का, अब 6 से जोड़ते जाओ, मैंने कहा था ना सिर्फ 2 निकालो उसके बाद 6 ऐड कर दो। तो 9 में 6 किया तो 15, में 6 किया तो 21, 21 में 6 किया तो 27, ऐड करते जाना है। और फिर एफ एक्स कर दो दोनों का मल्टीप्लाई, तो ये हो गया 18, 9 72, 72, ये हो गया 150, ये हो गया 9 एकम 9, 9 दूनी 18, और 7 से 49, 4, 14 और 4 18। तो एफ की और एफ एक्स का सम चाहिए तो जोड़ लो, 9 9 18 तो 20, 20 और 8 28, लेकिन 2 10, 18 18 और 5 23, 7 30 और 1 31, फिर 3 खेर लग गई, 3 4 5 6, 718। इसका मैं अगर देखूं तो ये हो गया अपने 4 14 10 24, 24 और 9, 24 और 9 हो गए अपने 33 और 40, 7 40, ठीक है। तो सिग्मा एफ एक्स तो हो गया एक्स बार इन अर्थमेटिक मीन बराबर 618/40, और 0 का मतलब यहाँ पॉइंट लगा दो, मन में सोच लो कि यहाँ पॉइंट हटा दो, एक बार तो मन में सोचना है। 0 खत्म, पॉइंट यहाँ गया, 4 का डिवाइड कर दो, 4 एकम 4 बच के 2, फिर 4 5 से 20 लग गया पॉइंट क्योंकि यही पॉइंट है, फिर बचे 1 तो हो गया 18, फिर 4 4 जा 16 बच के 2 तो 4 5 जा 20। तो इस तरीके से 15.45 इसका अर्थमेटिक मीन आ जाएगा, यानी समांतर माध्य आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चन नंबर 3 देखो, इसके अंदर हालांकि लिखा हुआ यहाँ पर एक्स और एफ है, तो वो टेंशन नहीं लेनी। मैंने आपको एक बात बता रखी कि एक्स कभी भी क्लास इंटरवल में नहीं होगा, बस आपको एक्स को ठीक करना है। एक्स की वैल्यू यहाँ निकलेगी अपने, क्योंकि हमें एफ एक्स चाहिए, हम करेंगे इसको डायरेक्ट मेथड से। तो अकॉर्डिंग टू डायरेक्ट मेथड यानी कि प्रत्यक्ष विधि के अनुसार, और उसके अंदर हमें एफ एक्स की ज़रूरत पड़ती है। अर्थमेटिक मीन यानी कि समांतर माध्य, जिसको एक्स बार से दिखाते हैं, सिग्मा एफ एक्स की ज़रूरत है और सिग्मा एफ की ज़रूरत है। एक तो सिग्मा एफ एक्स निकाल लेंगे अपन यहाँ, और एक अपन यहाँ निकाल लेंगे, सॉरी वो तो खैर कॉलम खाली या नीचे निकालेंगे। सिग्मा एफ एक्स बराबर जो भी आएगा देख लेंगे, और यहाँ सिग्मा एफ बराबर जो भी आएगा वो देख लेंगे। अब देखो पहले क्लास इंटरवल को सॉल्व करके एक्स की वैल्यू को सही करा जाए। 100 प्लस 120 अपॉन 2 यानी कितने हो गए 220 अपॉन 2 यानी कि 110 आ गए। तो ये आ गया 110। फिर यहाँ पर आ जाएंगे 260 का जब अपॉन 2 करोगे तो आ जाएंगे 130। इसका मतलब हर बारी 20 बढ़ रहा है, तो यहाँ आ जाएगा 150, यहाँ आ जाएगा 170, यहाँ आ जाएगा 190, ठीक है। अब एफ एक्स का सम करना है, इन दोनों का आपस में सम करो, बड़ा सिंपल है। 110 से या 10 से तो 1100 आ गया, एक जीरो और बढ़ जाएगा, ठीक है। 2 जीरो पहले लगा दो, ये वाला और 13 2 से 26, 2600 आ गया। 2 जीरो पहले लगा दो, और 15 दूनी 30, एक जीरो पहले लगा दो, 15 7 105, 10 हासिल लग गई, 15 और 10 25, ठीक है। और यहाँ हो जाएंगे 0 पहले आ जाएगा 19 5 95 यानी कि 19 5 950। ये इस तरीके से अपना इसका एफ एक्स का सोल्यूशन हो जाएगा। इनको आप अपन प्लस कर लेते हैं, तो 0 0 0 0 यानी कि एक एक तो 0 आ गया, ठीक है। ये अच्छे से करना, आप भले ही आप पेन से टिक कर लेना एग्जाम में, छोटे छोटे, अभी इतने तो मत करना, पेंसिल से कर लेना ताकि पता चले कौन सा नंबर ले लिया अपन ने। फिर ये 5 5 10, ठीक है, और 10 का 0 1 कैरी लग गई, ये हो गया 10 15 15 15 और 6
21 और 22 के बाद 2 3 5 और 7 रहेगा 8 और 2 10, तो ये आ गया 10,200। ठीक है, चलो एफ एक्स का समय 10,200, तो अर्थमेटिक मीन बराबर एफ एक्स का समय 10,200 अपॉन एफ का समय अपने 30 50 और 70, तो इसका सम हो गया 70, 0 से 0 कट गया, तो यहाँ पर अब 7 की टेबल से काट दो, 7 एकम 7, सॉरी 7 में 7 बच गए 3, फिर हो गया तो 7 21, 7 चौक 28, 28 हो गया, फिर बच गया 4, फिर 0 7 5 जा 35, फिर बच गया 5, फिर 0 7 7 जा 14, बच गया 1, फिर 0, यानी कि लगभग अप्रोक्स है, आता जाएगा, अपन को 2 डिजिट बाद बहुत है, तो 145.71 या 72, इस तरीके से अपना जो क्वेश्चन नंबर 3 था वो कंप्लीट। ऐसे क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्लास इंटरवल दे रखा है, एक्स की वैल्यू निकालनी है, सिंपल है, दोनों को ऐड करो 0.2, ये भले आप ऐड करने वाला दिखाना चाहो तो दिखा देना, वरना जरूरत नहीं है, ये जो सोल्यूशन करें ना अपने दिखाने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। 5 और 5 10, 5 लगी 1, 60/2 यानी कि 30 आ गया। नेक्स्ट कर लो, ये 45 50 80 अपॉन 2 40, यानी कि 10 10 का गैप आ रहा है, तो सिंपल है 50 60 और 70, गैप 2 बार में पता चल जाएगा बीच में अंतर कितना है बस। इसके बाद में एफ एक्स की जरूरत है, ये एफ है, एफ एक्स करोगे तो ये हो गया 180, ये हो गया 400, यहाँ 8 5 40 और 1 0 फिर 400, 12 6 72 और 1 लग गया 072, ठीक है, 7 चौक 28 × 28 और 1 लग गया 0। हमें किस किस की ज़रूरत है, हमें एक तो ज़रूरत है सिग्मा एफ की, ये तो सिग्मा एफ रहा, क्योंकि हम डायरेक्ट मेथड से कर रहे हैं, प्रत्यक्ष विधि से कर रहे हैं, एक सिग्मा एफ एक्स की, ठीक है, ऐड कर लेते हैं, तो 0, फिर अपना 8 तो 10 18, फिर 1 कैरी, 3 7 10 10 14 18 और 19 1980, और इनका सम हो गया, ये हो गया अपना, ऐसे ऐड कर लो बोले आप, 12 4 16 16 और 8 24 34 40, ठीक है। फिर अपन लिखेंगे सोल्यूशन में आगे, अकॉर्डिंग टू डायरेक्ट मेथड यानी कि प्रत्यक्ष विधि के अनुसार, अर्थमेटिक मीन यानी कि समांतर माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा, इसको एफ एक्स बोल दो चाहे एफ आई एक्स आई बोल दो, ठीक है ना, वो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप चाहो जो बोल सकते हो, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, कोई फर्क नहीं पड़ता इसका, सिग्मा एफ आई एक्स आई और सिग्मा एफ आई। चलो ऐसे कर लेते हैं एक बार, तो सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना है 1980, सिग्मा एफ कितना है 40, 0 से 0 कट गया, 4 की टेबल से काट लो सीधा ही, 4 4 जा 16, बच गया कितना 3, 4 9 जा 36, बच के 2.045 जा 10, तो 45.5 इसका अर्थमेटिक मीन हो जाएगा। ये था क्वेश्चन नंबर 4। ऐसे क्वेश्चन नंबर 5 देखो, इसमें क्लास इंटरवल दे रखा है तो हमें एक्स निकालना है, और यहाँ पर एफ एक्स, ये अपना एफ आई, ठीक है, ये हमेशा एफ होगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट जो भी नंबर ऑफ होगा फ्रीक्वेंसी होगी, मतलब एफ होगा। इन दोनों को जोड़ो, 90 90.2 45, 110 110 अपॉन 2 55, इसका मतलब इसमें भी 10 10 का अंतर आ रहा है, तो 65 75 यानी कि 75 85 85 और 95। और एफ एक्स की बात की जाए दोनों का सम, तो ये हो गया 450, 25 का सीधी टेबल बोल दो, 25 पंजे 125, 12 80 लग गई, फिर 25 पंजे 125 और 12 137, फिर आप इसको तो करना पड़ेगा, 65 की टेबल तो फिर नहीं आती, 8 पंजे 40, 4 48 और 4 52, फिर ये हो गया 10 1 कैरी और 12 और 1 13, यानी कि 0 2 8 और 1, ये हो गया 1820। 12 की टेबल बोल सकते हो, 12 5 या 60, 12 पंजे 60, 6 12 7 72, 12 84 और 84 84 और 6, ये हो गया 10 90, ये 850 है ही, और ये 15 5 75, ऐसे लगी 7 15 नम 135 135 और 7, ये हो गया अपने 7 5 12, यहाँ से रेख लग गई 142, ये हो गया अपना मल्टीप्लाई। तो अपन अब किसी मेथड का नाम नहीं, तो अपन करेंगे अकॉर्डिंग टू डायरेक्ट मेथड यानी कि प्रत्यक्ष विधि के अनुसार, उसका फॉर्मूला अर्थमेटिक मीन यानी कि समांतर माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, इसका मतलब हमें तो एफ एक्स का सम भी चाहिए, एफ आई एक्स आई बोल दो, आप कोई लोड मत देना ज़्यादा, ठीक है, दोनों लिख लो। चलो ऐड करो, तो ये हो गया अपना 5 5 10 1 कैरी, ये 6 7 13,
15 और 5 20, 2 22, फिर 2 हासिल लग गई, 8 4 12 और 9, 12 और 20 29, 29 और 7 36 और 8 हो गई, यहाँ आ जाएगा बच्चे 8। ठीक है, 6820 इसका सम होगा। एक हमें चाहिए सिग्मा एफ का सम, सिग्मा एफ बराबर ये अपने हो गया, आप इसको जोड़ो 15, ये हो गया 40 और ये दोनों कितने हो गए, ये भी 40, देख लो प्ले, ये 40 और 40 80 90 100, तो सिग्मा एफ का सम हो गया 100। तो सिग्मा एफ आई एक्स आई तो 6820 और एफ आई का सम हो गया 100। तो अर्थमेटिक मीन कितना हो गया, 0 से 0 कट, 10 का मतलब 68.2, डिवाइड में लेफ्ट सीधा एक पॉइंट खिसक जाएगा, तो इसका अर्थमेटिक मीन है 68.2। ये था क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी 17.3 का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें थोड़ी वैल्यू जरूर बड़ी है, लेकिन ज़्यादा बड़ी कोई वो नहीं है। द सैलरी ऑफ द वर्कर्स ऑफ अ फैक्ट्री आर एज फॉलोज, यानी एक फैक्ट्री में कर्मचारियों के वेतन निम्न सारणी अनुसार है। ये टेबल दे रखी है। और फाइंड द अर्थमेटिक मीन ऑफ द सैलरीज, यानी कि वेतन का समांतर माध्य ज्ञात करना है। आपको जो सैलरी दे रखी है वो 1000 से 1200 के बीच में मिलने वाले जो कर्मचारी है वो 10 जने हैं, 1200 से 1400 के बीच में 20 जने हैं, 1400-1600 रुपये मिलने वाले 20 जने हैं, इस तरीके से दे रखा है। और मैंने कहा था क्लास इंटरवल वर्ग अंतराल के अंदर कभी नहीं होता, इसलिए हमें इसको एक्स की वैल्यू निकालनी, एफ होता है, नंबर ऑफ जो भी होगा एफ होगा, एफ आई एक्स आई निकाल लेते हैं। एक्स बोल दो चाहे एक्स आई बोल दो कोई बात नहीं, इन दोनों का अपॉन 2, यानी 1000 1200 2200 बटा 2 यानी 1100, मतलब मिड की वैल्यू होती है, कहने का मतलब ये बीचों बीच। ये भी 1400 1200 1600 2600 का बटा 2 1300, यानी कि 200 बढ़ रहा है तो 1500 1700 और 1900। फिर दोनों का मल्टीप्लाई, एफ आई एक्स आई या फिर एफ एक्स, तो ये सीधी सी बात है, ये हो गया 3 0, 2 0 1 0 लग गया, 2 और 1 3 तो लगा दो 0, 13 दूनी 26 तो 26,000, यहाँ पर भी 3 तो लगा दो 0 और 15 दूनी 30, फिर यहाँ लगा दो 2 तो 0, 17 5 85, 8 17 और 8 कितने हो गए, 17 और 8 हो गए 23 ना, 25 हो गई। ठीक है, और यहाँ कर लो 19 5 95, 2 लग गए 0, 9500। हमें जो चाहिए वो एक तो चाहिए सिग्मा एफ एक्स का सम, एफ आई एक्स आई का सम, और एक चाहिए सिग्मा एफ आई का सम। ठीक है, जोड़ लेते हैं, इधर का एक एक तो ले लो 0, 2 2 ही ले लो, 2 तो 0 हो गए फिक्स, फिर आया नंबर 30 से 0 का 0, 5 और 5 10, हासिल लग गई है, ये 2 6 8, 8 5 13 और 9, 13 और 9 हो गए 22 ना, 2 हासिल लग गई, 3 3 और 2 5, 5 और 3 8, 2 10, ये हो गए अपने इतने। ठीक है, सही है ना, पॉइंट सही से लगा देना, 3 तो 0 हो गए थे अपने, यानी कि कहीं 2 सैकड़ा 1000 10,000 1,02,000 के समथिंग का सम हो गया अपने। ठीक है, फिर कोई मेथड का नाम नहीं लिखा हो तो पहले कहेंगे अकॉर्डिंग टू डायरेक्ट मेथड, यानी कि प्रत्यक्ष विधि के अनुसार, अर्थमेटिक मीन यानी कि समांतर माध्य, सिग्मा एफ एक्स एफ आई एक्स आई बोल दो, कौन सिग्मा एफ आई, तो सिग्मा एफ आई एक्स आई। अच्छा, एफ का सम करानी अपने, कर लेते हैं 20 40 60 और 10 70, तो ये हो गया 10 2000 अपॉन 70, 0 से 0 काट दो, 7 का डिवाइड कर दो, 7 एकम 7 बच के 3, 7 4 से 28 बच के 4, 7 पंजे 35 बच गए 5, फिर 0 रह गया ना एक बार, 7 7 49 बच गया 1, लग गया पॉइंट, फिर 0 फिर एक बार 3, यानी लगभग अप्रॉक्स ये वैल्यू अपने आ जाएगी 1457.14। आप डिवाइड कर सकते हो, किन्हीं किन्हीं बच्चों को दिखे तो सिंपल वाला। तो ये था छठा क्वेश्चन। इस तरीके से आपकी ओवरऑल 17.3 कंप्लीट।